बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी झांसी की, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां ईद के मौके पर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मऊरानीपुर में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह से ही ईदगाह पर नमाज अदा करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और देश में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी सौहार्द का संदेश दिया। प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। एसपी ग्रामीण अरविंद कुमार, उप जिलाधिकारी श्वेता साहू, क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह और पुलिस बल ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की गई। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर मऊरानीपुर में ईद का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। ललितपुर में ईद का पर्व हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नमाज अदा की और देश में अमन, चैन, खुशहाली, तरक्की की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बच्चों युवाओं में खासा उत्साह रहा, जबकि बाजारों में भी चहल पहल बनी रही। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश, अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह और क्षेत्राधिकारी सुनील भारद्वाज सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। अधिकारियों ने नमाजियों से मुलाकात कर उन्हें गले लगाया। जिलाधिकारी ने प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देते हुए आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और जिले में सामाजिक सद्भाव की एक सुंदर मिसाल पेश हुई। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज के थाना नवाबगंज पुलिस टीम ने चोरी के मामले में वांछित अभियुक्त शाश्वत कुमार गौतम उर्फ शानू को गिरफ्तार किया। अभियुक्त ने 18-19 मार्च की रात घर में सेंध लगाकर पीली और सफेद धातु के आभूषण और 3000 रुपए चोरी किए थे। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 2 मंगलसूत्र, 6 जोड़ी कान की झुमकी, 2 अंगूठी, नाक की कील, बाली बरामद की, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 4.50 लाख रुपए है। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। कार्रवाई में उप निरीक्षक आकाश सचान, उप निरीक्षक जैकी गौड़ और जय प्रकाश यादव की टीम शामिल रही। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। सारंगपुर में ईद उल फितर के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। शाही पेश इमाम कारी रशीद साहब ने नमाज कराई, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और देश प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। कार्यक्रम में अंजुमन के गणमान्य सदस्य, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और राजनीतिक सामाजिक प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सद्भावना विकास मंच के सदस्यों ने नमाजियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, जिससे माहौल और सौहार्दपूर्ण बना। कारी रशीद साहब ने रमजान के पवित्र महीने में रोजे और इबादत का महत्व बताया और लोगों से पूरे साल सादगी और नेक रास्ते पर चलने का आग्रह किया। अंत में उन्होंने विश्व शांति, देश प्रदेश की तरक्की और समाज में भाईचारे की दुआ की। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सूरत में सिलिकॉन फ्लैट्स में गणगौर का त्योहार बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण की और पूरे माहौल को रंग बिरंगा बना दिया। गणगौर माता की सुंदर सजावट के बीच श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने भजन गीत गाए, नृत्य किया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलों का आयोजन भी किया गया, जिससे उत्सव और आनंदमय बन गया। ये पर्व समाज के सभी सदस्यों को जोड़ने और परंपराओं को जीवित रखने का सुंदर अवसर रहा। सूरत से सी न्यूज संवाददाता चंदन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।